स्क्वायर रूट निकालेंगे कुछ इस तरह से। तो मैंने क्या बोला, एग्जांपल देता हूं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर मैं आपको यहाँ पे 2 लेके चलूं, 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18, 2 2 1 जा 2। अब इसे 6 9 1 10 10 और 6 16। अब ये 3 से भी नहीं जा रहा बच्चे, तो ये 2 से भी नहीं जा रहा, फिर 5 से भी नहीं जा रहा है, फिर 7 से लगाएंगे, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से। लेकिन एक बात पक्की है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना बेटा। उसके बाद यहाँ पर आप गौर से देख सकते हैं, इसके जो फैक्टर है ना बेटा, यहां आने के बाद रुक से गए, इसके पूरे फैक्टर करो। अगर इसके सारे फैक्टर पेयर्स में आ रहे, 2 भी 2 बार, 3 भी 2 बार, या 4 बार या 6 बार, तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा बेटा। और लेकिन इस सवाल में इसका स्क्वायर रूट ही नहीं निकलता है। सिंप्लीफाई करो, जब स्क्वायर रूट नहीं निकला तो इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, ये हो गया हमारा, क्या हो गया बच्चों, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता सर, तो ये रूट में ही रहेगा। और रूट में रहेगा तो जल्दी से बताओ कौन सा नंबर होने वाला है, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। अब ये इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है इन चारों में से, अब कौन सा होगा, जल्दी से बताओ बेटा, कम ऑन, जल्दी से। स्क्वायर रूट में नंबर आता है तो बेटा इरेशनल नंबर बोलते हैं। अप्रिमेय इज द आंसर, राइट। इतना सा सवाल था बेटा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा किसी भी फॉर्म के अंदर, एक इक्वेशन दी जाएगी और आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन और स्टाइल में मैं चेंज करके दूंगा, आपको पकड़ना ये है क्या उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, बस इतना सा करना था। तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, कैसे भाई, ऐसे करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, ऐसे करेंगे ना। जल्दी से इसको सॉल्व करो। उसके बाद अगर फैक्टर पेयर्स में निकल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया 2 बार, 3 2 बार, 5 2 बार, लेकिन कोई एक बार भी अगर आ गया तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा और वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। समझ में आ गया होगा बेटा। अब अगले क्वेश्चन को मैं बदल के दूंगा, तो ध्यान रखना बेटा, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सैंपल पेपर में मिलेंगे तो उसमें अलग तरीके से सवाल होंगे, लेकिन उसकी बेस नींव यहीं से खुद ही होगी। याद रखना बेटा, नींव यहीं से होगी, पहले 5 सैंपल पेपर से। जो मेरे साथ सैंपल पेपर पहले 5 मेरा साथ देगा, कॉपी लेकर के बैठेगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। कोई चार्ज नहीं है बेटे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो, लेकिन अब जान लगा के सीरियस दिखाओगे तो हम हैं बेटा आपके साथ, सीरियस नहीं होंगे तो बेटा नुकसान आपका है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रह जाओ रेडी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जल्दी से थम्स अप कर दो बेटा, जल्दी से थम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिए आई कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है A B B C and C सेंटीमीटर and this PQ। यस बेटा, इसके लिए भी 1 मिनट का टाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, ये तो आप लगा सकते हो, याद आ गया होगा। इसमें कौन सी थ्योरम लगनी है बेटा, कौन सी थ्योरम लगेगी इसमें, जल्दी से बताओ बच्चों। इसमें लगने वाली है हमारी, यस जल्दी से बताओ थ्योरम का नाम कमेंट्स में जल्दी से बताओ बेटा, कौन सी थ्योरम लगेगी इसके अंदर। इस गौर से देखो बेटा, जल्दी से, जल्दी बचाओ बच्चों बच्चों बच्चों, जल्दी खबर, हरी आप। BPT, यस बिल्कुल सही कहा बेटा, बिल्कुल सही, तनीषा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। भाई गेम तो मजा खेलने का तब है जब सामने वाला भी तगड़ा हो। BPT बिल्कुल कहा सही। BPT को हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं बेटा, थेल्स प्रमेय, यानी कि BPT बेसिक प्रोपोर्शनल फंडामेंटल थ्योरम बेटा। इसका थ्योरम के बेस पे सवाल दिया गया, सवाल का